4 के लास्ट सेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस लास्ट लेक्चर में हम लोग कम्युनिकेशन इस पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी पहले 1.5 घंटे का सेशन आज ही हम ले चुके हैं और पर्पस यही है कि हम लोग बहुत ही आराम से जा रहे हैं, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, महसूस ये लग रहा है कि सर हमसे चीज़ें हो नहीं पाएँगी, हमें याद नहीं रहता। मेरा काम यही है यहाँ पे बताना और आप जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, पूरा लेक्चर देख रहे हैं, उन्हें भी ये समझ में आ रहा है कि हाँ सर, अगर हम कंसेप्ट पे फोकस करें ना, तो ओसीएम में याद आ जाएगा। और मैंने 5 से 6 ये मे बी 6 लेक्चर है अपना, जहाँ पे आपका पूरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होगा। बट मैं आपको कहता हूँ कि मतलब 6 घंटे हमने मे बी डिस्कस किया रहेगा, बट यही पूरा चैप्टर जब मैं वन शॉट रिवीजन लेके आऊँगा, वन शॉट मतलब शायद आज ही हो या कल हो जाए। चैप्टर नंबर 4 पे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउस, देन आफ्टर आपका बैंकिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें मैं 40 मिनट के अंदर खत्म कर दूँगा। और उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जो जुड़े हुए हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए। 27 मार्क्स का चैप्टर आप अगर आप नए हो, अभी-अभी आपने देखना शुरू किया बेटा, फिर भी कोई ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सही ढंग से देखोगे, तो मुझे इतना पता है कि सारी चीज़ें हो जाएगी, करवा लूँगा मैं आपसे। टाइम है अभी भी हमारे पास, कोई डरो मत, पेशेंस रखो। चीज़ें अभी भी हमारे हाथ में है, कंट्रोल में है। बस आपको पेशेंस रखना है, लेक्चर पूरे देखने हैं। पढ़ाई करना आसान नहीं है, बट हाँ, की तो ज़रूर हो जाती है करके। चलो। यहाँ पे आइए, कम्युनिकेशन में पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि कहाँ पे इसमें दिक्कत होती है। फटाफट से जो बच्चे अभी-अभी जुड़े, प्यारा-सा एक लाइक कर दें, ठीक है? जो अपने बच्चे हैं, ठीक है? चलो फटाफट से। दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत क्या है कम्युनिकेशन में? सवाल क्या है तो सब बताऊँगा। पहले 2 मिनट में मैं आपको एनालिसिस दे देता हूँ कि क्यों पढ़ना चाहिए। ये एक्चुअली चैप्टर है क्या? कहाँ से चल रहा है? क्या-क्या इसमें चीज़ें कवर है? सब चीज़ें बताऊँगा। देखो, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन चैप्टर शुरू हो जाता है हमारा। सी पे अटेंशन, ठीक है? यस, दिस इज़ योर कम्युनिकेशन। पेज नंबर 80 के करीब आ जाइए, 80 पे आप। पेज नंबर 80 पे आप सब लोग आ जाइए। यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन पार्ट शुरू होता है, बट जैसे ही शुरू होता है और फिर शुरू होता ही है, फिर वो खत्म नहीं होता। बस शुरू होता है, हम पढ़ते हैं और खत्म कर देते हैं। एक्चुअली ये क्या सीन है सर? हमारे टेक्स्ट बुक में कितने सवाल दिए गए हैं, पहले हमें ये बताओ कि क्या इम्पोर्टेंट है? अगर हम इम और मेरा तरीका बेटा सिंपल है। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जैसे मैं समझा रहा हूँ, आप लोग बिलीव कीजिए, आपके ओसीएम में हमेशा सवाल बने हैं। कहाँ से सर? टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है। आप ज़रा गौर फरमाइए इस क्वेश्चन पे, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन में कम्युनिकेशन पे तो कोई डिफरेंस नहीं है और बहुत ईज़ी है, तुरंत हो जाएगा अपना, ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, आराम से इसे समझिएगा, ठीक है? फिर एक सवाल शुरू होता है, आप लोग देखोगे, कहा सर आंसर इन ब्रीफ में आपको कम्युनिकेशन से एक सवाल आया, स्टेट द मनी रेमिटेंस सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा गया है क्या? मैं आपको बोर्ड एग्जाम भी दिखाऊंगा। पहले 2 मिनट पहले स्ट्रक्चर समझिए। हर एक सर्विस बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया और मैंने आपको रीज़न भी दिए कि आपको पढ़ना क्यों है और कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये एक सवाल देखिए। दूसरा, कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बिज़नेस, ये जस्टिफाई में आएगा और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है कि अगर आप कम्युनिकेशन करोगे ही नहीं तो आपका बिज़नेस मतलब लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं और बाकी सारी बातें। ठीक है, नॉर्मल आंसर है। फिर एक क्वेश्चन है वापस, एक्सप्लेन मनी रेमिटेंस सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। ज़रा आप ध्यान से देखिए। ये वाला क्वेश्चन मनी रेमिटेंस और ये वाला क्वेश्चन मतलब एक 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है और आंसर द फॉलोइंग मतलब 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो यहां से पढ़ने वाला बच्चा अगर कम्युनिकेशन में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करना चाहता है तो उसने मनी रेमिटेंस को छोड़ना नहीं चाहिए था। ये मैं बार-बार बताता हूँ, हज़ार बार बताता हूँ, बट बच्चे जो करना है वही करते हैं बॉस, नहीं सुनते। एक्सप्लेन द मोड ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन और लास्ट में व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ये सवाल आया बेटा, 8 मार्क्स के लिए सवाल होगा और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों को ध्यान में ही नहीं आता कि सर क्या करना है, कैसे करना है। ज़रा पहले चार्ट पे अच्छा पहले पेपर पे नज़र घुमाइएगा। इस चैप्टर से 2023 में क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा भाई, मैंने अभी आपको आपका टेक्स्ट बुक दिखाया, आप सबने पढ़ा। अब आपके सामने जो चीज़ आ रही है, जो आप देख पा रहे हो, ज़रा 2023 का क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट 2 पढ़िएगा। क्या टेक्स्ट बुक से था? हाँ। क्या टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में 2 बार आया था? हाँ। क्या मैंने कहा था कि बेटा इतना जब आप पढ़ोगे तो पहले उस फंक्शन के मतलब उस सर्विस के टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड क्वेश्चन तो देख लो। और ये आ गया था 5 मार्क्स के लिए सीधा-सीधा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिंपल था, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने चैप्टर 1 से कर लिया है। ये चैप्टर 4 से आया और सोशल रिस्पांसिबिलिटी चैप्टर 6 से आया। मैं जब कहता हूँ 1478 जिंदाबाद, सेकंड तो करना ही है, लेकिन 1478 टेंशन नहीं। तो ये 1 और 4 से आया, लेकिन 4 में से वो आया जो किया ही नहीं बच्चों ने। तो फिर कैसे बात बनेगी? जब हम 1478 कहते हैं तो इस तरीके से कहते हैं बेटा कि हर एक चीज़ करो। वहाँ पे कुछ भी दाँव पे मत लगाओ। टाइम लो, टाइम दो और अच्छे से करो करके।
चार्ट में जो आंसर है वो लिखा दो, चलेगा क्या? यस बेटा, ये समझा अभी आपको, ये खत्म हो गया। अब आइए चार्ट पे, आइए जरा। अब आज क्यों मैं सर इतना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज ये डन कर लेना है ना, 31 जैन मतलब है कल, आज मैं खत्म कर दूंगा, फिर मेरे को एक प्रॉपर रिवीजन ले लेना है फोर का, और फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा भाई कि ये तू कर मेरे सारे लेक्चर देख। आपको कोई दोस्त होगा जिन्हें टेंशन आ रहा है, फोर नहीं हो रहा है, आपको टेंशन आ रहा है, बेटा पहले लेक्चर देखिए, फिर मेरा वन शॉट कंबाइन इसी चार्ट बेसिस पे मैं रिवाइज कराऊंगा, सारी चीजें याद करवा के दूंगा, इतनी मेरी मतलब मेरा वादा है। बट आप अच्छे से करो, ठीक है? चैप्टर 4 का प्रिंट निकालना है, निकालो बेटा प्रिंट, A3 पे निकालना करके। चलो दोस्तों, शुरू करें। रिलैक्स रहो, शांत रहो। ऑलरेडी आपने एक सेशन कर लिया है, अब दूसरे सेशन पे हम लोग, आज दिन के दूसरे सेशन पे व्हाट इज कम्युनिकेशन। पहले कम्युनिकेशन के बेसिक इस पे ध्यान दो, बहुत ही सिंपल इसलिए बता रहा हूँ। क्यों सर ये 2 मार्क्स का सवाल आता है, 2 मार्क्स के लिए डिफाइन टर्म में। अभी कुछ भी आ जाए, कैसे लिखना है मैंने पेपर प्रेजेंटेशन बताया है, लेकिन अब 2 मार्क्स का सवाल आए तो क्या लिखे सर, व्हाट इज कम्युनिकेशन, जरा बताइए। दोस्तों कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और एंटिटी थ्रू अ मीडियम। ठीक है, इट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू अ रिसीवर हु अंडरस्टैंड द एक्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सर क्या बात है भाई, एक ही चीज है, जब आप किसी आइडियाज को, है ना, किसी फैक्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो सर बिटवीन इंडिविजुअल्स या एंटिटीज, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है जो इंफॉर्मेशन को समझता है। बस 2 मार्क्स के लिए आए तो पहले ये लिख लेना, और फिर कम्युनिकेशन में आपको ये सारी बातें टेक्स्ट बुक में दिए, पोस्टल सर्विस में ये सब इंफॉर्मेशन दिया बेटा, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक पे भी लेके आऊंगा, लेकिन तू इतना ध्यान रख और टेंशन मत ले, बाकी सब छोड़ दे मेरे भरोसे। क्या है सर पोस्टल सर्विस में? वन टाइम ऑपरेट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, ये पहला पॉइंट। दूसरा, लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क ग्लोबली, 1,54,965 पोस्ट ऑफिस है एज ऑफ 31 मार्च 2017। याद रखना नहीं है, याद रखना नहीं है, बट बेसिकली पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में अभी मैं बता दूंगा, लेकिन कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, ये याद रखना करके, ठीक है? फिर अराउंड 5.88 लाख इंप्लॉइज है इंडिया में जो पोस्टल सर्विस में काम कर रहे हैं। रूरल एरिया में 1,49,067 पोस्टल ऑफिस है। एवरेज सर्विस एरिया हर 21 किलोमीटर में 21.56 किलोमीटर में 56 किलोमीटर में आपको एक पोस्ट ऑफिस दिख जाएगा भारत में। और पॉपुलेशन पर पोस्ट ऑफिस कितना पॉपुलेशन सर्व हो रहा है? तो 7,753, 7,753 पर्सन के पीछे एक पोस्ट ऑफिस है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वन टाइम रीडिंग करनी बेटा, इस पे ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। अच्छा ये सारी चीजें सर क्या हमें टेक्स्ट बुक में दी है क्या? है ना, बच्चों को विश्वास नहीं है सर, और मैं आज जो करा रहा हूं आप आज ही पढ़िए, और इसके बाद कभी इस चैप्टर पे आना मत। आना मत मतलब सर अभी टेंशन मत रखना, जिनका कम्युनिकेशन बाकी था वो बार बार ऐसे रो रहे थे सर सर्व झालं कम्युनिकेशनच बाकी है ना, आज हो जाएगा बेटा, और हो ही नहीं जाएगा तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ये देखो ये सारी बातें वही दी है कम्युनिकेशन में, ठीक है? कम्युनिकेशन जो हमने मीनिंग पढ़ा वो टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ सर। कौन से पेज नंबर पे आना है आप लोगों को? 81 पेज नंबर पे आना है, तो आ जाइए, घर पे बैठो पेज नंबर पे आ जाओ, दोनों चीजें साथ में करो, ठीक है? यस यस, एक भाई बोल रहा है पीयूष भाई ढोक लो लाइक करो। हाँ भाई, आपका ही चैनल है, आपकी ही वीडियो है, और आपके ही सर है, अब आप देखो क्या करना है। चलो भाई और बहनों, अब आइए यहाँ पे, पहले टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर के साथ में बता रहा हूं, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ठीक है? फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टल और मॉडर्न। फिर पोस्टल चालू होता है, और पोस्टल सर्विस में सब बताया हुआ देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टेलीग्राफ विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, ये हो गया अपने चार्ट में। नेटवर्क है 1,54,956 पोस्ट ऑफिस है, लार्जेस्ट नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। 5.88 लाख इंप्लॉइज है। फिर कितने भाई, 1,54,965 पोस्ट ऑफिस से पोस्टल नेटवर्क है, लार्जेस्ट वगैरह वही दिया है रूरल एरिया में। फिर 21 स्क्वायर किलोमीटर पे एक पोस्ट ऑफिस है, 7,753 पीपल्स के पीछे एक है। कभी ऑब्जेक्टिव में आएगा, आया तो नहीं है ना, आएगा, बट इतना एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखना है, और इसमें कोई भी टेंशन लेने का नहीं है, ओके? अभी दिक्कत कहां पे होती है? यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोस्टल, और ये रेमिटेंस, मनी रेमिटेंस था ना बेटा, ये देखो यहां से सवाल आया था, आईएमपी, आईएमपी। बस आपको पहले तो टाइप ऑफ पोस्टल सर्विस के 4 टाइप दिए हैं, चार्ट में बताता हूं देखो। टाइप ऑफ पोस्टल के 4 टाइप दिए हैं, और इस टाइप में देखो ये 4, मेल सर्विस, स्पेशल पोस्टल सर्विस, मनी रेमिटेंस सर्विस और रिटेल सर्विस, और इसके अंदर वापस 3-3 4-4 है। इसीलिए फिर कम्युनिकेशन ना बहुत बड़ा चैप्टर लगता है। पहले समझिए कि आपसे हो क्यों नहीं रहा था, क्योंकि कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा है, पढ़ रहे आगे जा रहे, फिर दिमाग का दे हो रहा है यार चल क्या रहा है,
ये ऐसी बात है, आप पोस्टल में 4 टाइप देखते हो, मेल, स्पेशलाइज, मनी रेमिटेंस और रिटेल, और इसमें फिर सब पॉइंट्स आते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है। यस और नो? अब दिखेगा तुम्हें, देखो देखो पीछे। तो इतना अगर सब कुछ हो रहा है ना बॉस, तो इसीलिए फिर टेंशन आता है, फिर ऐसा होता है कि सर आता जाऊ दिया, कम्युनिकेशन नहीं करे सर, बट 4 मार्क्स के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा चार्ट में। लेकिन मैं आपको पहले, सबसे पहले दो है ना, एक पोस्टल और एक मॉडर्न है। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर ये सवाल कहीं से घूम फिर के आता है, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ गया बेटा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैप्टर 4 छोड़ना नहीं। तो मॉडर्न में सिर्फ 3 बातें, एक कुरियर सर्विस है, एक इंटरनेट है, और एक क्या है, ईमेल है। बस ये 3 तो लिख देना, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। देख, पोस्टल में 4 बातें हैं, उस 4 में भी अपना अपना एक्सप्लेनेशन है, तो 12 15 16 पॉइंट होते हैं। लेकिन मॉडर्न, मॉडर्न मीन जो है, मॉडर्न में सिर्फ 3 ही है, क्या बेटा, कुरियर, इंटरनेट और क्या, ईमेल। कुरियर, इंटरनेट और ईमेल, बस। कुरियर, इंटरनेट और ईमेल। मॉडर्न में बोलो कितने बातें बेटा, 3, एक कुरियर है, एक इंटरनेट है, और एक क्या है, ईमेल है। ठीक है एवरीबॉडी? ओके, कुरियर में क्या लिखना है, देखो फटाफट से डेफिनेशन लिखते हैं और कंप्लीट करते हैं, क्या है सर कुरियर में। और ये लास्ट लेक्चर है जिसमें रेगुलर तरीके से सारी चीजें आराम से बताइए, टेक्स्ट बुक आप लेके बैठिए, नोट्स ये चार्ट देखिए और खत्म कीजिए, और दैट्स इट, चैप्टर 4 ओवर। सर, एक्सचेंज ऑफ आइटम बिटवीन पार्टीज वाया कुरियर कंपनी, हाँ सर, ये डेफिनेशन हो गया कुरियर सर्विस का। इसके क्या क्या फीचर है, स्पीड में डिलीवरी होता है सर, सिक्योरिटी है, ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा पार्सल कहां तक आया, सिग्नेचर, स्विफ्ट डिलीवरी, तो ये सारे इसके बेनिफिट है कुरियर के। एग्जांपल, डीएचएल, डीटी, डीसी, यूएपीएस, ये कुछ अलग अलग कंपनीज है जो कुरियर सेक्टर में काम करती है। और कॉस्ट, प्रीमियर सर्विस है, तो ज्यादा एक्सपेंसिव है देन रेगुलर मेल। तो आप मेल करोगे उससे ज्यादा कुरियर में आपको ज्यादा खर्चा लगता है, आपने भी देखा रहेगा, नॉर्मल पोस्ट से कुरियर जल्दी पहुंचाता है तो चार्जेस भी ज्यादा लगता है। ये इतना इसका कंटेक्स्ट है, ये कंसेप्ट है। अभी मैं टेक्स्ट बुक में लेके जा रहा हूं, टेंशन मत ले, बट सवाल क्या है बेटा, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें 3 है, कुरियर, फिर आपका आई से इंटरनेट, और ई से क्या है, ईमेल है करके। कुरियर आप आइए एक बार खत्म कीजिए, मॉडर्न। पोस्टल हम देखेंगे, बट पोस्टल के चक्कर में मॉडर्न रह जाता है, फिर बच्चे पहुंच ही नहीं पाते वहां पे। ये देखो, कंप्लीट बोल रहा हूं, अगर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आया तो सबसे पहले इस बंदे को देखिए, कुरियर, फिर ये क्या दिख रहा है, इंटरनेट, और ये क्या है, मेल, 3 ही चीजें। ठीक है, ऑड वर्ड आया तो आपको फाइंड आउट करने में सिंपल होगा। समझ रहा है क्या? यस और नो? इजी है, इजी है, मॉडर्न कंप्लीट करते हैं, फिर रेमिटेंस भी कर लेंगे और बाकी सब हो जाएगा करके। लेकिन मॉडर्न मेरे को लर्न ही चाहिए। कुरियर में देख लो एक बार, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 83 पे आके देख लो बेटा, क्या है फटाफट से। इंडिविजुअल और कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ आइटम बिटवीन 2 और मोर पार्टीज इज नॉन एज कुरियर सर्विस। एग्जाम्पल वही दिया है जो हमने देखा था, कुरियर कंपनी ये काम करती है। कुरियर सर्विस यूजुअली इंप्लॉयड by a company and they charge a flat rate to party using courier service. Courier service are different from ordinary mail service. Feature like speed, accuracy, tracking, और इसके कुछ एग्जाम्पल लिखा है। राजा क्यों इतना लोड लेना है, इतना ही पढ़ना, मैंने जो दिया इतना ही कर, खत्म, स्क्रीनशॉट ले ले। मॉडर्न में कम्युनिकेशन जिन बच्चों ने आज तक नहीं किया था, चैप्टर नंबर 4 में से, उनका मॉडर्न में कुरियर खत्म। डन। नाउ इंटरनेट, डेफिनेशन क्या है सर, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यूजिंग टीसीपी और आईटी। ठीक है, कंपोनेंट क्या है, तो प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क, ये सब चीजें कंपोनेंट का पार्ट है। और सर्विसेज www, वेब, ईमेल, फाइल शेयरिंग, इतना है सर। सर टेक्स्ट बुक में तो क्या लिखा है, देखो, इंटरनेट, इंटरनेट इज इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज ग्लोबल सिस्टम इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क यूजेस ऑफ इंटरनेट प्रोटो क्या बेटा, प्रोटोकॉल सूट, टीसीपी, और क्या, लिंक डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। इतना नहीं है, बेसिक वर्ड याद रखो, वर्ल्ड वाइड ये सर्विस प्रोवाइड करता है। इट इज नेटवर्क ऑफ इट इज नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क ऑफ द लोकल और ग्लोबल स्कोप। ये कंपोनेंट की बात आ गई। और यहाँ पे आप ये देखिए, इसमें क्या क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म आता है ऑब्जेक्टिव के लिए, www का फुल फॉर्म क्या है। अब ये यहां से आता है चैप्टर नंबर 4 से, कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि कहां से आता है, अब तक आपने कभी ऑब्जेक्टिव किए रहेगा ना, तो ये तुम्हें दिखा रहेगा। ठीक है, www, वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड फाइल शेयरिंग, क्या था सर, याद नहीं रहता, इतना याद रखना, इंटरनेट में राजा ग्लोबल सिस्टम है। इंटरनेट क्या राजा, ग्लोबल सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड बाय यूजिंग टीसीपी और आईपी, इतना ही लिख, शॉर्ट मार्क्स मिलेंगे गारंटेड।
कंपोनेंट क्या है, प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट एक्सेट्रा नेटवर्क्स, और क्या सर्विस देता है, वर्ल्ड वाइड, www, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल एंड फाइल शेयरिंग, दैट्स ऑल। और लास्ट है ईमेल डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ मैसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कैसे मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। मेल तो आपको पता ही है, ठीक है। स्टोर एंड फॉरवर्ड सिस्टम वाया ईमेल सर्वर, मॉडल क्या भाई, सर्वर के थ्रू हम मैसेजेस भेज रहे हैं। और बेनिफिट है, यूजर कनेक्टेड ब्रीफली टू सेंड रिसीव मैसेज। सिंपल सी बात है सर, यही दिया है। ईमेल का फुल फॉर्म आपको आता है ऑब्जेक्टिव में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मेल बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। Today's email system are based on the store and forward model. Email server accept, forward, deliver and storage message. है ना, बहुत बार ये व्हाट्सएप जैसा नहीं, हमको तुरंत हम यूज टू है, बहुत बार मेल भेज के बोलना पड़ता है, वो मेल आला बघून घे, मी मेल पाठवलेला आहे, अटैचमेंट पाठवलेली। अब तुम शायद अभी तुमने कितने भेजा आई डोंट नो, लेकिन ये मेल की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मॉडर्न टाइप है, बोले ईमेल, ठीक है ना। कौन से बेसिस पे काम करता है बेटा, देखो अंडरलाइन करना, ईमेल एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेज। नाइदर यूजर नॉर देयर कंप्यूटर आर रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन साइमल्टेनियसली, दे नीड टू कनेक्ट ओनली ब्रीफली, टिपिकली टू मेल सर्वर वेब। मतलब ये क्या बोला है सर, कि भले आपका नेट बंद है, मेरे ईमेल आईडी पे अगर आपने मेल किया तो नेट चालू होना चाहिए, मेल तो आ जाएगा, जब मेरे को पढ़ना है तब मैं कनेक्ट कर लूंगा, फिर मेल रीड करूंगा, बंद किया तो भी चलेगा। इतनी फालतू चीज बताइए, बच्चे पढ़ते नहीं और फिर बोलते सर हमें कम्युनिकेशन केलंच नाही काय होणार। इतना भंगार चीज था उधर, बेसिक चीज था। ये लेक्चर देखने का क्या फायदा हो पता है, आपका बस दिमाग से वो डर निकल जाएगा कि मेरा कुछ बाकी है। था ही नहीं सर कुछ, वो तो मॉडर्न कम्युनिकेशन में तीन बातें थी भाई, क्या था, कुरियर, इंटरनेट, ईमेल, बस CIA, कुरियर, इंटरनेट, ईमेल, खत्म हो गया। अब पोस्टल में तुम डर रहे होगे कि सर ये भी इतना बड़ा पार्ट बाकी है, क्या करें। मनी रेमिटेंस एक बार कर लेना, ये 2023 में आया था, 24 में नहीं आया, तो 25 में आ जाए तो क्या फिर टेंशन हो जाए, यस और नो। देखो बेटा, पढ़ाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, बहुत बार ऐसे होता है कि फ्रस्ट्रेशन होता है, सर क्या इतना पढ़ रहे, दिन भर पढ़ रहे, इनपुट दिए जा रहे हैं। और मैंने खुद ने अभी 1 घंटा 20 मिनट का लाइव सेशन लिया और 10 मिनट का ब्रेक लेके पानी वानी पी के वापस आपके लिए बैठा हूं, है ना। तो मैं बता रहा हूं, मैं तो बड़बड़ कर रहा हूं, तुम्हें तो सिर्फ सुनना है भाई, और सुन लो, क्योंकि मुझे पता है कि अब वक्त दे दिया ना तो फिर टेंशन नहीं रहेगा, है ना। सर इस वीडियो को अपलोड करो, बेटा हर एक वीडियो अपलोड हो रहा है। कम्युनिकेशन बोर लग रहा है सर, कम्युनिकेशन है ही बोर, इसलिए तो छोड़ देते हैं ना, इसलिए तो छोड़ देते हैं, इसलिए तो अभी ये चार्ट वार्ट बना के आए हो आपके सामने। तो ये इसीलिए तो बोर, मतलब ये नहीं करोगे तो फिर अभी उस WWW का फुल फॉर्म देखो, है ना, फिर ये सब चीजें रह जाती है। तो कर लो फटाफट, मनी रेमिटेंस सर्विस, रेमिटेंस का मतलब ना भेजना किसी को, ठीक है, पैसा। अभी देखो पोस्टल में 4 टाइप है, क्या बेटा, मेल सर्विस, स्पेशलाइज पोस्टल, मनी रेमिटेंस और रिटेल सर्विस। लेकिन आप देखो हमारे मॉड्यूल में क्या आया है, बार बार हमारे मॉड्यूल में एक ही चीज आई है सर, क्या, मनी रेमिटेंस, मनी रेमिटेंस, मनी रेमिटेंस। और मनी रेमिटेंस में आप देखोगे तीन ही चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, पहले हेडर कर लो, इंस्टेंट मनी ऑर्डर और इंटरनेट मनी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तीन वर्ड मेरे साथ बोलो बेटा, टेक्स्ट बुक का एक सवाल है, मनी रेमिटेंस, वो कंप्लीट करवा के दूंगा, इतना तो भी कर ले भाई, रिक्वेस्ट। फिर बाद में नहीं करना तुझे, एक बार देख ले। मॉडर्न तो मैंने बता दिया, मॉडर्न में कितना है, 3 ही है। क्या है बेटा मॉडर्न में, कुरियर था, इंटरनेट था, ईमेल था, छोड़ दे। पोस्टल में 4 है, उसमें एक मनी रेमिटेंस है, मनी रेमिटेंस में इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, मनी ऑर्डर करके, और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। इतना ध्यान दे। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में क्या है, मनी ऑर्डर भेजा जाता है वाया पोस्ट ऑफिस, जो पेई है, पेई का मतलब जिसे पैसा मिलने वाला है, पर्सन रिसीविंग द मनी, पेई मतलब जिसे पैसा मिलता है, देखो पर्सन रिसीविंग मनी, एडवांटेज डिलीवर डायरेक्टली टू रिसिपिएंट हाउस और स्टे, जहां पे बंदा रहता है उसके घर पे पैसा दिया जाता है, बस इतना लिखना ईएमओ में। मनी रेमिटेंस तूने नहीं किया था ना, मैं लर्न करवा रहा हूं, कर ले बेटा। बोर होता है कम्युनिकेशन, बट प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार कर लो। मनी रेमिटेंस में ई से क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, बोलना कि मनी, मनी ऑर्डर है, जो पैसा है जो हम बेचते हैं। रेमिटेंस मतलब तुमने सुना रहेगा ना, मनी ऑर्डर बहुत पहले सुना होगा, अब बच्चे सुनते भी नहीं है, ये ट्रेडिशनल है, तुम अपनी जनरेशन ने देखा भी नहीं है, इसलिए याद नहीं रहता, और अपने को ऐसा आउटडेटेड लगता है कि आज हम फोन पे, गूगल पे के जिंदगी में ऐसा कौन करता मनी ऑर्डर, इधर ऐसे स्कैन किया तो पैसा चला जाता है, क्यों लर्न होगा। लेकिन तू एक बार देख ले, और उन्हें पूछा हुआ है
क्या बेटा, मनी ऑर्डर वाया पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसे भेजते। पेई मतलब जिस पर्सन को पैसा मिलता है, इज पर्सन हु रिसीव द मनी, उसे पेई कहेगा। डिलीवर किया जाता है डायरेक्टली पर्सन के घर पे, दैट इज ईएमओ, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। फिर दूसरा है इंस्टेंट मनी ऑर्डर, इंस्टेंट ऑनलाइन ट्रांसफर वाया आईएमओ, पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, अंडरलाइन करना आईएमओ। ट्रांसफर रेंज, तुम 1,000 से लेके 50,000 के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और फीचर्स क्या इसके, फास्ट है, कन्वीनियंट है, रिलायबल है और अफोर्डेबल है। बस इतने की पॉइंट लिखे तुमने आईएमओ में तो भी खत्म हो जाएगा। आईएमओ का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टेंट, आई फॉर इंस्टेंट, ठीक है। फिर ऑनलाइन ट्रांसफर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर में ये क्या है, इंस्टेंट ऑनलाइन ट्रांसफर है, जहां पे आप लोग 1,000 से लेके 50,000 तक पैसा भेज सकते हो। फास्ट, कन्वीनियंट और रिलायबल और अफोर्डेबल है करके, ठीक है। ये हो गया इंस्टेंट मनी ऑर्डर। और तीसरा है राजा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। लेकिन एक बात बताओ, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर देते कंसेप्ट समझने में। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में आप सिर्फ इंडिया के बाहर से पैसा इंडिया में भेज सकते, यहां से पैसे बाहर नहीं भेज सकते। बताओ गस्तु को, क्विक पर्सनल रेमिटेंस फ्रॉम 195 कंट्री, दुनिया की 195 प्लस कंट्री में से तुम भारत में पैसा भेज सकते हो। फ्रॉम बोला, टू नहीं बोला है, वहां से पैसा इंडिया में आएगा। कोलैबोरेशन विथ वेस्टर्न यूनियन फॉर इंस्टेंट रेमिटेंस टू इंडिया, क्या बोला है, टू इंडिया, भारत में पैसा आना चाहिए। परमिट्स ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस, हाँ सिर्फ आएगा इनवर्ड, आने का अलाउड है, जाने का अलाउड नहीं है। मनी रेमिटेंस डन बेटा। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में बोलना 195 प्लस कंट्रीज से भारत में तुम पैसा भेज सकते हो, क्विक पर्सनल रेमिटेंस पैसा भेज सकते हो। और यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है वेस्टर्न यूनियन से कि तुम इंस्टेंट रेमिटेंस इंडिया में भेजना, और यहाँ पे सिर्फ इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस, सिर्फ पैसा आना अलाउड है, भेजना अलाउड नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मनी रेमिटेंस पोस्टल सर्विस का मनी रेमिटेंस सर्विस में ई आई स्क्वायर बोलो, ई से था तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, अगर शॉर्ट फॉर्म मैच द पेयर्स आ गए तो। आई से था इंस्टेंट मनी ऑर्डर और आई से था इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। जरा आइए यहाँ पे मेरे दोस्तों, गुजारिश है मेरे आप सब लोगों से कि जब आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो, और अगर मैं पूरा टाइम दे रहा हूं ये आपके बेनिफिट के लिए, अगर आपको समझ रहा है तो सही बात है बेटा। अब ये सवाल बताओ, ये सवाल बताओ, इसका जवाब तुम्हें आएगा कि नहीं आएगा। एक्सप्लेन मनी रेमिटेंस सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, और इसमें क्या था, आई ईएमओ, इंटरनेशनल और वो इंस्टेंट वाला। तो बताओगा। और एक सवाल यही था, स्टेट मनी रेमिटेंस सर्विस और पोस्टल डिपार्टमेंट, दो बार ये सवाल आया। चार्ट देखिए, बताइए इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, एक बार जूम करके देखिए क्या ये समझा क्या। और ये एक बोर्ड एग्जाम में भी आ गया ये सवाल, क्वेश्चन कैसे आता है मनी रेमिटेंस, बताया ना बेटा ये क्वेश्चन। और ये बोर्ड एग्जाम में, ये छोड़ो, ये तो हो गया टेक्स्ट बुक का। बोर्ड एग्जाम वालों, बोर्ड एग्जाम में देखो, ये देख भाई, 7वां अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 5 मार्क्स का सवाल आया था, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया हुआ है। समझा क्या, कम्युनिकेशन डन। यस और नो कमेंट करो भाई। मनी रेमिट अभी तो हो गया ना, मैंने मॉडर्न बता दिया, क्योंकि एक ही पॉइंट रह गया था। हमने वेयरहाउस किया है, हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है, हम लोगों ने इंश्योरेंस कर लिया, हमने बैंकिंग कर लिया, सर्विस कर लिया, बस कम्युनिकेशन छूट रहा था। और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट से नहीं जाना किसी भी बच्चे ने कि अरे हाँ कम्युनिकेशन रह गया सर। अब तो हमें मॉडर्न पूछने दो तो कुरियर लिखेंगे, इंटरनेट लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, और फेक के तो आएंगे ही सर, आता है अभी। छोड़ने से बेटर है कुछ तो। और मनी रेमिटेंस पूछने दो तो हमें पता है मनी रेमिटेंस में इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, एक बार रीड कर लीजिए, इंस्टेंट मनी ऑर्डर और क्या था, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, दैट्स ऑल। ऑल मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, एक तुमने खत्म कर दिया है चीज। अब मेल सर्विस है, मेल सर्विस में 4 बातें हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, आप एक बार देखिए और खत्म हो जाएगा। अब एक बार देखिए और खत्म हो जाएगा कहानी हमारा कम्युनिकेशन का। मेल सर्विस में देखो, चार्ट को समझिए जरा, मैं आपके सामने वापस चार्ट लेके आ रहा हूं, प्लीज समझिएगा चार्ट को। प्लीज चार्ट को समझिएगा करके। सर, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा चार्ट इस तरीके से है, इस तरीके से। कम्युनिकेशन में अब आपको पूरा दिखेगा नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करना।
कम्युनिकेशन में मीनिंग छोड़ो, पोस्टल सर्विस के 4 टाइप है। एक मेल सर्विस, स्पेशल, अभी दिखेगा नहीं पीछे बट समझिएगा, एक मेल है, एक स्पेशल है, एक रेमिटेंस है और एक रिटेल है। इनमें सब टाइप है और फिर एक मॉडर्न आता है। मॉडर्न तो हमने तुरंत उड़ा दिया, समझ रहा है? तो ये इस पे होल्ड कैसे आया सर, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस वापस गेन होगा कि हाँ भाई मुझे आ रहा है, या कम्युनिकेशन मेरा जम गया, मैं मेरा कॉन्फिडेंस है कि अब आ रहा है। ये कॉन्फिडेंस कब बनेगा, जब तुम इसको कंट्रोल लाओगे। सब छूटा छूटा करोगे तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? यस सर। तो हमने रेमिटेंस हटा दिया, अब मेल सर्विस देखेंगे। मेल में सबसे पहले तुम्हारा इनलैंड लेटर फॉर कम्युनिकेशन विद इन इंडिया ऑन फोल्डेड एंड सील्ड शीट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जो फोल्ड किया है, ठीक है, और उसे सील्ड मतलब प्रॉपर तरीके से पैकिंग है, कोई भी उसे खोल के नहीं दे सकता, लेकिन ये भारत में ही चलेगा, विद इन इंडिया। ठीक है। इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, ओनली रिसीवर एड्रेस विजिबल, सिर्फ यहाँ पे जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखा होता है, रिसीवर एड्रेस, बाकी क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं। ये किस में लिखना है बेटा? मेल सर्विस में, इनलैंड लेटर। वाह सर, सर इतना लिखा तो चलेगा क्या? कम्युनिकेशन पे तो रिस्क ले लो, अब मैं वापस वापस नहीं जाऊंगा टेक्स्ट बुक पे, और अब तक तुम्हें भरोसा आ ही जाना चाहिए था। कम्युनिकेशन विद इन इंडिया ऑन फोल्डेड एंड सील्ड शीट, पूरा सील मतलब प्रॉपर वहां पे पैक रहेगा, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगा सर, सिर्फ एड्रेस रहता है, इनलैंड लेटर खत्म। फिर इनवलप, इनवलप क्या है? सेंड कॉन्फिडेंशियल मैसेज एंड इनक्लोजर लाइक चेक, फोटोज एंड रिज्यूम। इनवलप तो तुम्हें पता ही है, एक ऐसा इन्वेलप रहेगा सर जिसमें सारी चीजें मैंने कॉन्फिडेंशियल लिख दी, चेक हो गया, फोटोज हो गया, रिज्यूम हो गया, और इन्वेलप में भेज रहा हूं, सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी देता है। वाह वाह, सिर्फ नाम है भाई। अगर आ गया ना तुम्हें मेल सर्विस, तो मेल सर्विस में पहला होगा इनलैंड लेटर, विद इन इंडिया की बात है, कॉन्फिडेंशियल सील है, और इन्वेलप में आप सिर्फ ये बताना चेक, फोटोज और रिज्यूम है, ये 3 नाम लिखना, बाकी ये भी कॉन्फिडेंशियल है, ये भी पैकेज में सब ठीक है। फिर पार्सल, पार्सल में क्या है सर? सेंड आइटम लाइक एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड। हाँ सर, आप ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम ये मत बेचना पार्सल में, जो बैन है वो आइटम छोड़ा, तो उसको छोड़ के बाकी के सारे, ठीक है, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली आप विद इन इंडिया दो, इसको डोमेस्टिक बोलते हैं, आउटसाइड इंडिया भेजो, इंटरनेशनल बोलते हो। तो पार्सल से आप इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी दोनों जगह चीजें भेज सकते हो। दैट इज क्या बेटा? पार्सल। एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब जो बैन है वो आइटम मत भेजना, ठीक है। कैन बी इंश्योर्ड फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी, कंपेंसेशन फॉर लॉस प्रोवाइडेड। हाँ बेटा, एक्स्ट्रा सेफ्टी आपको मिलेगी, और अगर आपका लॉस हो गया तो आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, नुकसान की भरपाई दी जाएगी पार्सल में। आप कोई भी आइटम भेजिए, मूल्यवान आइटम आप भेज दीजिए उसमें डाल के, आप डोमेस्टिकली भेजिए तो भी चलेगा, आप इंटरनेशनली भेजोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंश्योर्ड, जो कंपनी वो इंश्योरेंस निकलवाती है सेफ्टी के लिए, और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई देती है। ये कहां पे लिखेंगे? पार्सल में। सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं जरा बताना। दोस्तों आप पढ़ रहे हो पोस्टल सर्विस का वन ऑफ द टाइप, पोस्टल सर्विस का वन ऑफ द टाइप मेल सर्विसेज। मनी रेमिटेंस हम कर चुके हैं। मेल सर्विस में इनलैंड लेटर देखे जो विद इन इंडिया होता है, सील्ड रहेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगा। इनवलप में हम लोग फोटोज, चेक, उसके बाद रिज्यूमे भेजते हैं, कॉन्फिडेंशियल है कोई नहीं देख पाता सर, और सेफ्टी और कॉन्फिडेंशियली इतना लिखो। पार्सल में आप वो प्रोहिबिटेड आइटम्स को पार्सल में डाल के देना अलाउड नहीं है। आप डोमेस्टिकली भेजिए, इंटरनेशनली भेजिए चलेगा, और इसमें सिक्योरिटी होता है, आपका इंश्योरेंस निकलवा के रखते हैं वो लोग कंपनी वाले, अगर कुछ नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई आपको मिलेगी। और बुक पोस्ट क्या है? सेंडिंग प्रिंटेड बुक, मैगजीन्स और जर्नल। बहुत बार घर पे आपको बुक्स आते हैं, ठीक है, जर्नल्स आते हैं, ठीक है, मैगजीन्स आते हैं, तो जब प्रिंटेड बुक, मैगजीन्स या जर्नल आएगी तो उसे बुक पोस्ट कहा जाएगा, और उस पे बकायदा लिखा होता है बुक पोस्ट, ऐसे ऊपर कवर पे, पार्सल पे लिखा होता है बुक पोस्ट। इतना फालतूगिरी ना आंसर, बहुत बोरिंग है, बट हमें क्या सर, हमें तो बस, है ना, BPIE, कुछ भी मेमोरी टेक्निक बोले यार। बी से बुक पोस्ट था, पी से पार्सल था, आई से तुम एक पॉइंट देखो, इन आई से तुम्हारा इनलैंड लेटर है, और ई से इनवलप है। मुझे बताओ तुम्हारा मेन पॉइंट, मेल सर्विसेज के 4 पॉइंट याद कर लो यार, याद कर लो मतलब समझ लो, कहीं पे कुछ हुआ तो काम में आ जाएगा। ये कहाँ पे आएगा पता है? जब बड़ा सवाल पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आना नहीं चाहिए उम्मीद करो, लेकिन पढ़ लो एक बार। मेल सर्विस, इनलैंड लेटर, क्या है बेटा? इनवलप, पार्सल, और क्या? बुक पोस्ट। 4 ही बातें थी, चारों मैंने एक्सप्लेन किया, बाद में नोट्स पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म। अब बस 3 टाइप आपको करने हैं स्पेशलाइज पोस्टल सर्विस के। उसमें एक बिजनेस पोस्ट है, एक लॉजिस्टिक पोस्ट है, और एक बिल मेल सर्विसेज है। नहीं पढ़ते मुझे पता है, पूरे महाराष्ट्र में बच्चे इसे एंड पे रखते हैं।
आप बताओ यार, कर दूं क्या? और फिर रिटेल पोस्ट है, रिटेल सॉरी रिटेल सर्विसेज में रिटेल है और ई पोस्ट है, 2 ही पॉइंट है बस। ये तो 2 ही पॉइंट है, फिर एक ही रहेगा। ये 2 कर लेते हैं रिटेल पोस्ट का, फिर एक रहेगा, फिर खत्म, लेक्चर खत्म, डन। आधे घंटे के अंदर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एनी बीवाई के स्टूडेंट? ओके सर, रिटेल सर्विस देखिए, एक बंदा मुझे पूछ रहा है सर गांजा फूक सकते हैं क्या? बेटा, एग्जाम का ऐसा फीवर है ना, तेरे को कोई नशा नहीं चढ़ेगा, सारे नशे उतर गए, है ना? नजदीक आ फिर समझेगा। घर वाले ऐसे मारेंगे ना, सारा नशा उतर जाएगा। ठीक है बेटा, लास्ट लास्ट पॉइंट है। झंडू बाम जैसे कमेंट करते हो बच्चे। ठीक है चलो, रिटेल सर्विस, सब कमेंट पे ध्यान नहीं सर। रिटेल पोस्ट ऑफर थर्ड पार्टी सर्विस वाया सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस लाइक कलेक्शन ऑफ बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स वगैरह वगैरह, सेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सिंपल सी बात है बेटा, रिटेल पोस्ट में क्या किया जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, आपके टैक्सेस हो, वो हम कलेक्ट करेंगे। थर्ड पार्टी सर्विस है, अंडरलाइन करना, थर्ड पार्टी सर्विस। पोस्ट ऑफिस से काम करेगा आपके भी पे, इसे रिटेल पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, ओके। ई पोस्ट क्या है? कंबाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन विद फिजिकल डिलीवरी। जैसे मैसेज आर सेंड सॉफ्ट कॉपी वाया इंटरनेट, डिलीवर एज हार्ड कॉपी टू द रिसिपिएंट। कॉर्पोरेट कस्टमर गेट स्पेशल रेट एंड एडिशनल एग्रीमेंट। मतलब एक जगह है जहां पे आपको वो मेल करना है वगैरह, ये बहुत पुरानी बात है, ट्रेडिशनल है बेटा, ये आज के जमाने में नहीं होता। वो प्रिंट आउट करके जहां पे पहुंचाना है वहां पे पहुंचा कहेंगे। छोड़ो यार, ये सवाल नहीं आने वाला। एक ही सवाल है, मनी रेमिटेंस जो आता है, ठीक है, और वो 2 बार पूछा गया है, मतलब 2 बार टेक्स्ट बुक में है, वो मैंने बता दिया है, वो अच्छे से कर लो। रिटेल छोड़ दो, और स्पेशलाइज में आप लोगों को बस ये रीड कर लेना। अब मैं नहीं बताऊंगा। तो बिल मेल सर्विस में इतना याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए आया तो मिनिमम 5,000 क्वांटिटीज लगता है, और 90 दिन लगते हैं डिलीवरी के लिए। ठीक है, बिल मेल है, उसके बाद बिजनेस पोस्ट है, प्रिंटिंग, सीलिंग, एड्रेसिंग, ये सारा काम स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस के लिए कौन करता है? पोस्ट ऑफिस करता था। अभी बहुत सिलेक्टेड है, कोई नहीं होता, खुद ही कर लेते लोग। और लॉजिस्टिक क्या है? एंड टू एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सारा कलेक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, गुड्स जिसने बनाया है, ये अमेजोन वगैरह है क्या, वैसे वाला सीन है लॉजिस्टिक। कुछ काम का नहीं आजकल की, ये ट्रेडिशनल मेथड हो गए बेटा सारे। बट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ही था क्या? मनी रेमिटेंस। ये भी मैंने स्पीड में इसलिए लिया क्योंकि वो रिलेवेंट है ही नहीं। मनी रेमिटेंस कर लेना, 2 बार आया था, और सिर्फ हेडर याद रख लेना बस। बाकी चार्ट आपके हवाले है, इतना चार्ट में से पढ़ो, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे अभी मैं रुकूंगा बेटा, ठीक है? टेंशन मत लो, बस एक ही क्वेश्चन करो। रिवीजन के लिए मैं जुड़ूंगा अभी आपसे, आज नहीं तो कल पूरा एक वन शॉट कंप्लीट करवा के दूंगा। ठीक है, चलो। अब जो कम्युनिकेशन के नाम से रो रहे थे, पहला ये वाला मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करना, और दूसरा मनी रेमिटेंस करना, बस इतने 2 सवाल करना। रीजन क्या है सर? हमारे टेक्स्ट बुक में ये एक बार एग्जाम में आ गया, मनी रेमिटेंस टेक्स्ट बुक में 2 बार दिया हुआ है, उसके हिसाब से चलना, बाकी कोई टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। चैप्टर नंबर 4 मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट वाले चीज लास्ट में मैंने कंप्लीट करा दी। बाय बाय।